भारत मिशन में स्वागत है सर। मेरे ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो जन स्वराज पार्टी के आप सब सदस्यीय कमेटी के सदस्य भी हैं सर। हम फिलहाल ये जानना चाहते हैं सर, आप जन स्वराज पार्टी से बिलोंग करते हैं और साथ साथ आप लंबे अरसों से आपने समाज सेवा की है सर। अभी फिलहाल जन स्वराज में हैं आप, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जन स्वराज पार्टी किन किन मुद्दों पर, ये अभी जो चुनावी लहर है इसमें किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है, ये मुद्दा क्या रहेगा? जन स्वराज। सर अपना परिचय पहले दे दें। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव है जी। मैं अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हूँ जी। और जन स्वराज पार्टी के 7 सदस्य निर्वाचन समिति का एवं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। तो जन स्वराज किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है? जी। जन स्वराज जाति, धर्म और मजहब की बात नहीं करती है। जन स्वराज का मतलब है जनता का राज, जनता का सुंदर राज। जन स्वराज जन अधिकार की बात करती है, जन सरोकार की बात करती है, जन संरक्षा की बात करती है, जन सुरक्षा की बात करती है और मुख्य रूप से जन स्वराज शिक्षा, रोजगार और पलायन की बात करती है। जन स्वराज स्वास्थ्य की बात करती है, चिकित्सा की बात करती है, बिहार के विकास की बात करती है। जन स्वराज का मुख्य मुद्दा है बिहार में जो बदहाली है, जो पामाली है, जो गरीबी है, उसको कैसे दूर किया जाए। अभी बिहार में 2 गठबंधन है। दोनों गठबंधन, एक गठबंधन जाति की बात करती, दूसरा गठबंधन धर्म की बात करती, काम की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती और जनता में उन्माद फैला के, उनके विवेक को कुंठित करके, भावना भड़का के वोट लेती और हुकूमत करती। और खास के 2 व्यक्ति बिहार में 35 साल से हुकूमत कर रहे और बिहार का दिनों दिन आर्थिक स्थिति समाप्त होते जा रहा है। अभी जब हम लोग बात करते हैं तो बिहार का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा टोला नहीं जहां के बेरोजगार नौजवान लोग 10,000 से 12,000 की नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाते, गाली सुनते, अपमानित होते, प्रताड़ित होते और रेल में, ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ठूस के जाते और वहाँ हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, मद्रास में, जहाँ भी जाते हैं, जिस रूम में 2-3 लोग नहीं ठीक से रह सकता, 10-10, 12 लोग वहाँ जानवर की तरह, भेड़ बकरी की तरह रहते और महज 10-12 हज़ार की नौकरी। आज तक की 35 सालों में कोई सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकी कि बिहार के बेरोजगार नौजवान 10, 12, 15 हज़ार, 20 की नौकरी, 20,000 की नौकरी बिहार में, समस्तीपुर जिले में या अनेक जिले में कर सके। मैं आपको अगर बिहार के समस्तीपुर के इतिहास के बारे में बताऊं तो इसी पटोरी में बटन फैक्ट्री हुआ करता था जब देश आज़ाद हुआ। इसी जिले के दलसिंह सराय में सिगरेट फैक्ट्री थी। समस्तीपुर मुख्यालय में चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था। आज सब समाप्त हो गया। ये तमाम लोग न्याय के साथ विकास, पटोरी का बटन फैक्ट्री भी खत्म हो गया कहीं किसी। और लोग यहाँ काम करते थे, जीते थे। चीनी मिल था तो किसान ही खूब जाते थे। आज स्थिति ये है, समस्तीपुर जिले की मैं यदि बात करूँ इतिहास की, तो समस्तीपुर जिला की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि दुनिया में, एशिया में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में इतनी उपजाऊ मिट्टी कहीं की नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अंग्रेजी हुकूमत इस देश में था तो उसके राज्य में कहा जाता है कि उदय से अस्त तक उसका हुकूमत था। पूरी दुनिया पर अंग्रेजी हुकूमत था और तब एशिया महादेश में सबसे पहले अंग्रेज समस्तीपुर के पूसा में
1903 में कृषि विश्वविद्यालय बना है। इतना यहाँ का कृषि उन्नत था, इतना उपजाऊ मिट्टी थी, और तब लोग किसानी करके, पशुपालन करके न सिर्फ बाल बच्चे का विवाह शादी करते थे, बच्चे को पढ़ाते थे, इलाज कराते थे, शादी ब्याह करते थे, 2-4 बीघा जमीन खरीदते थे, और किसान उन्नत था। पहले कहा जाता था, लोकोक्ति थी, घाट कहे हैं, उन्नत खेती मध्यम बान, निर्घिन सेवा भीख निदान। खेती को सबसे बेहतर माना जाता था और सरकारी नौकरी को सबसे बदतर माना जाता था। वाणिज्य बीज की बात थी। आज जो है भीख जो मांगता था उसको हे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज राजनीति की जितनी गिरावट आई, चंदा क्या है, भीख है ना। ये तमाम राजनेता लोग चंदा सूल के राजनीति करके भीख मांग के सबसे ऊपर। सर, एक बेरोजगारी की बात आई, हाँ। तो आपकी जनसुराज पार्टी ये बेरोजगारी खत्म किस तरह से करेगी? बेरोजगारी खत्म करने का इसके पास फार्मूला है। जी जी। हमारे सुधा, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी तमाम बड़े बड़े उद्योगपति से बात की है, और उद्योगपति से बात करके हर लोगों से बात की है कि 2 बात है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है: जमीन, पूंजी और शिक्षा। जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको पूंजी उपलब्ध करवाएंगे, और पूंजी जो उपलब्ध करवाएंगे, जितनी भी महिलाएं हैं जो स्वरोजगार करती है, उनको महज 4 रुपया सैकड़ा वार्षिक सूद पर, जिसका मासिक 100 रुपये का सूद 33-34 रुपया होगा, वार्षिक 4 रुपये सालाना सूद पर उनको बगैर किसी गारंटी के बैंक से 5 लाख तक का ऋण मुहैया कराएंगे। कृषि में कृषि को मनरेगा से जोड़ के, और कृषि को मनरेगा से जोड़कर जो भी लोग कैश क्रॉप करेंगे, सरकारी स्तर से उनको मजदूर मुहैया कराया जाएगा, उनकी मजदूरी बचेगी और सरकार उनको पेमेंट करेगी। शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रखंड में बेहतर स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, या फिर जो बेहतर स्कूल है उसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा और सरकारी स्तर से उसका पेमेंट होगा। बिहार के जितने 60 साल के ऊपर के महिला और पुरुष हैं, उनको 2000 महीना मासिक सम्मान पेंशन दिया जाएगा। ये वृद्धावस्था पेंशन पहले वर्षों से 400 रुपया था। हम लोगों ने ये सवाल उठाया, जनसुराज यह सवाल उठाई, प्रशांत किशोर जी यह सवाल उठाए कि 400 रुपये में किसी बूढ़े को 2 समय 30 दिन चाय भी नहीं मिल सकता है। एक चाय की कीमत 10 रुपया है। अगर एक दिन सुबह शाम चाय पिएंगे तो 20 रुपया होगा, और 20-60 का महीना 400 देती थी। और सरकार के दबाव पर सरकार उसको 1100 किया। हम लोगों की घोषणा है कि जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो हम लोग प्रत्येक 60 साल से ऊपर के महिला और पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन देंगे। सर, एक सवाल और है, अभी तो चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी है, आप किन किन लोगों को, कैसे व्यक्ति को आप सर टिकट देने जा रहे हैं? जी यस। हमारा एक पैरामीटर है जी, जिसका सबसे पहला हम लोगों का स्लोगन है, नारा है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। हम किसी दारू माफिया को, किसी बालू माफिया को, किसी भूमि माफिया को, किसी पशु तस्कर को, किसी अपराधी को, किसी दलाल को टिकट नहीं देने जा रहे। हम सही लोगों का, जिसका सम्मान में पहचान हो, सम्मान में नाम हो, जिनका चरित्र, जिनका ईमान, जिनका विचार, जिनका व्यवहार उत्तम हो, वैसे लोगों को हम उम्मीदवार बनाएंगे। चाहे वो जिस जाति के हो, जिस मजहब के हो, गरीब हो अमीर हो, उससे फर्क नहीं है। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है कि समाज में बदलाव तभी आएगा जब समाज का नेतृत्व अच्छे लोग करेंगे, सुलझे हुए लोग करेंगे, बेहतरीन लोग करेंगे। और हम लोगों ने इस 3 साल में सही लोग सही सोच के लोगों को इकट्ठा किया है, जिनके सामूहिक प्रयास से बिहार का बदलाव होगा। आज राजनीति में फैशन हो गया है
अपराधियों को धन कुबेरों का टिकट देने का। बहुत सारी पार्टियां इसको रोजगार बनाए हुए है, काउंटर खोल के पैसा लेती है और टिकट बेचती है। जनसुराज का ऐसा मानना है कि उनके पास पैसा नहीं भी है, वो कमजोर व्यक्ति भी हैं, लेकिन चरित्र से सही हैं, ईमान से सही है, विचार से सही है, तो हम उनको उम्मीदवार बनाएंगे और जनसुराज संसाधन मुहैया कराएगी, जनसुराज उनके लिए काम करेगी, जनसुराज उनको जिता के सदन में भेजेगी, जिससे वो सदन में जनता के सवाल पर वहाँ खड़े हो और सवाल पर बहस हो, मुहावसा हो और समाधान हो। जी सर, ये तो मोरबा विधानसभा है सर, तो चंद शब्द यहाँ के जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, जनसुराज की ओर से? जनसुराज की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का यह मोरबा जी कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर का कार्य क्षेत्र हुआ करता था, और आज जो यह मोरबा क्षेत्र बना है, मोरबा पहले से नहीं था। जी पहले से हम लोग मोहती नगर विधानसभा क्षेत्र में बसते थे, और ये जो मोहती नगर से मोरबा बनी, उसमें 8 पंचायत मोहती नगर का करके मोरबा में गया। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल हो गए, मोहती नगर से मोरबा हो गया, लेकिन खास के पटोरी प्रखंड के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इन 8 पंचायतों में, हालांकि मैं क्षेत्र की बात नहीं करता, जाति की बात नहीं करता, धर्म की बात नहीं करता, लेकिन जो सच्चाई है उसको जनता के सामने लाना है। इन 8 पंचायतों में से आज तक किसी दल, किसी व्यक्ति के, किसी जाति के, किसी धर्म के किसी व्यक्ति को कोई दल अपना उम्मीदवार नहीं बनाए। और जहाँ तक मोरबा का सवाल है, तो मोरबा जब पुराना ताजपुर था तो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर दशकों तक इसका प्रतिनिधित्व किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं कर्पूरी ठाकुर का अनन्य भक्त सेवक, और हमको यह सम्मान गौरव मिला है और कर्पूरी जी का प्रेम और स्नेह पाए हैं, और उनके सानिध्य में मैंने राजनीति की शुरुआत की थी छात्र आंदोलन से 1974 से। और जब मैं ग्रामीण बैंक में पदाधिकारी प्रतियोगिता से चयनित हो गया तो कर्पूरी जी 88 में हमको इस्तीफा करा के लाए थे मोहती नगर से चुनाव लड़ाने के लिए। दुर्भाग्य मेरा और इस बिहार का और इस मोरबा का कि हमारे इस्तीफे के कुछ दिन बाद 1 सप्ताह के अंदर कर्पूरी जी काल कबलित हो गए, उनका इंतकाल हो गया। न मुझको मौका मिला, न इस बिहार को कर्पूरी जी के नेतृत्व का और मौका मिला। ये दुर्भाग्य है मोरबा का, समस्तीपुर जिले का और बिहार का। सर, एक और सवाल है कि जनसुराज पार्टी विधानसभा में तो 243 सीटें हैं, कितने सीटें पर अब ये चुनाव लड़ने जा रही है सर? जनसुराज पार्टी बिहार में, बिहार के पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। किसी दल से कोई समझौता नहीं, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद, अकेले अपने दम पर बिहार विधानसभा में जनसुराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोई गठबंधन, कोई दल के कलेजे में इतनी ताकत नहीं है, कोई दल हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ सके। लेकिन प्रशांत किशोर अपने नीति, अपने नैतिकता, अपने नेता, अपने जमीनी सच्चाई के आधार पर बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप तो सर जनसुराज पार्टी के पदाधिकारी के रूप में हैं सर, तो कैसा लग रहा है, जैसे किन